जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। आइए आज जानते हैं कि कैसा होना चाहिए घर का मंदिर। घर का पूजा स्थल, घर का पूजा घर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां आप ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में अच्छा और शुभ फल नहीं मिलता, या फिर आपका मन अक्सर पूजा दौरान काफ़ी बेचैन रहता है। आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। आज हम आपको वास्तु दोष के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। नंबर 1, घर के पूजा घर में अगर गणेश जी की मूर्ति रखी है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी नहीं रखें। ऐसा करने से आपके घर में अशांति आ सकती है। आप घर के मंदिर में 1 या 2 ही मूर्तियां रख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने पूजा घर में 1 ही शंख रख सकते हैं। 1 से अधिक शंख पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होता है। अगर आपके पूजा घर में 1 से ज़्यादा शंख रखे हैं तो 1 को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। नंबर 3, घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि घर में मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा स्थल में कभी भी खंडित मूर्तियां या टूटी तस्वीरें भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है, जिससे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। घर के मंदिर में सूखे व मुरझाए हुए फूल कभी नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग भगवान को चढ़ाए हुए फूल मंदिर के कोने में इकट्ठा करते जाते हैं, जो वास्तु के अनुसार आपके जीवन में मंगल या वैवाहिक अड़चनों का कारण बन जाते हैं। इसलिए अपने घर के पूजा स्थल पर कभी भी सूखे या मुरझाए हुए फूल कभी नहीं रखने चाहिए। और आपको चाहिए कि जो फूल हम देवता को, मैया रानी को या बाबा पर चढ़ाते हैं, वो समय समय पर किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 5, अगर आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझे। अगर आप पूजा घर में पूजा करते हैं तो दीपक में इतना घी या तेल जरूर रखें कि पूजा करते समय बीच में दीपक ना बुझे। ऐसा होने पर पूजा का पूरा फल, अगर दीपक बुझ जाता है, पूजा के दौरान घी समाप्त हो जाता है, तो ऐसा होने पर पूजा का सारा फल प्राप्त नहीं होता और इससे आपका मन सदैव बेचैन रहता है। नंबर 6, यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अंगूठे के कार से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, शिवलिंग अंगूठे के कार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग कम से कम 6 इंच का जरूर होना चाहिए। बहुत बड़े आकार का शिवलिंग मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 7, मंदिर में कभी भी टूटी हुई तस्वीरें, बहुत पुरानी फूलों की माला आदि कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलेगी, जो घर परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। इसलिए इससे घर में हमेशा अशांति ही बनी रहती है। आइए 8वां बताने जा रहे हैं आपको। पूजा घर में हमेशा भगवान को ताज़ा फूलों की माला ही चढ़ाना चाहिए। ताज़ा फूल ही चढ़ाना चाहिए। ज़मीन पर गिरे हुए फूलों को कभी भी पूजा घर में ना चढ़ाएं। और आपको बता दें कि तुलसी की पत्तों को 11 दिनों तक
बासी नहीं माना जाता। इसीलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़ककर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से हमेशा शुभ फल ही मिलता है। पूजा घर में भूलकर भी अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में इसे सही नहीं माना जा गया है। जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में भी पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में भी लगाने के बजाय अपने घर के दक्षिण की दीवार पर लगाएं। ऐसा करने से अपने घर के पितर प्रसन्न होते हैं। मंदिर में कभी भी ऐसी वस्तु ना रखें जो तेज धार हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में तेज धार वस्तुएं रखने पर आपके ऊपर शनि के दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मंदिर में यदि आप फल आदि काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयोग करने के बाद तुरंत हटा दें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि घर के मंदिर वास्तु दोष के इन नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में बदलाव कर सकेंगे। जय श्री श्याम।